रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे लाहौर में आज बड़ा हंगामा हुआ है और मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ रंगे हाथों पकड़े गए हैं और ये धांधली करते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ जाती है इलेक्शन कमीशन के कंधों पर। इलेक्शन कमीशन पहले भी नाकाम हुआ जब यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके बेटे की वीडियो सामने आई थी और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज का जो वक़ुआ है और ये मुस्लिम लीग नून पिछले एक हफ़्ते से ऐसा कर रही थी और बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी N133 के हवाले से और वो फिर ख़ुद इनकी अपनी वीडियोज़ सामने आ गई। कैसे ये बयान हल्फी ले रहे हैं, कैसे उनसे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर 2-2 हज़ार दे के वोट का हलफ ले रहे हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं, धांधली की, धौंस की, करप्शन की और जो डिक्टेटरशिप की, बेशर्मी की, सारी हदें इन्होंने पार कर दी हैं। जो आज वीडियो सामने आई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई है और इलेक्शन कमीशन अब या आर होगा या पार होगा। इलेक्शन कमीशन या खुद करेगा या फिर ये मामला हाई कोर्ट जाने वाला है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने ये फैसला कर लिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको आज दूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे वोट ख़रीद रही है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा इलेक्शन है और ये इलेक्शन का जो धंधा है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। उसकी वजह यह है, मौलाना फजल रहमान रात को खिताब करते हैं लाड़काना जलसे में और वहाँ पर EVM के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये जो EVM है ये इमरान खान अपने आप को जितवाने के लिए लेके आ रहे हैं। हम तो पर्ची माफिया को ही सपोर्ट करेंगे, पर्ची होगी, पर्ची दिखाई जाएगी तो वोट कंसिडर होगा, पर्ची नहीं दिखाई जाएगी तो वोट कंसिडर नहीं होगा। उन्होंने साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्योंकि अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते इसलिए वो मशीनों का सहारा ले रहे हैं। अब ये वो शख्स कह रहा है जो अपने आबाई हल्के से इलेक्शन हार गया है, ये वो कह रहा है जो अपने मरकज़ मुफ्ती महमूद के सामने 600 बंदा नहीं इकट्ठा कर सका और आज वो EVM से इस वजह से तकलीफ़ में है। और ये अब्दुल गफूर हैदरी का भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग इस वजह से इदारों के ख़िलाफ़ अब ज़ुबान दराजी कर रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनको गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। पिछले 3-3.5 साल से ये लोग गेट नंबर 4 के दरवाज़ों पर बैठे हैं, इनको अंदर जाने कोई नहीं देता। यही वजह है कि अब इनको जमहूरियत याद आ गई, इनको अब रूल ऑफ लॉ याद आ गया, इनको अब साफ़ और शफाफ इलेक्शन याद आ गया और ये बातों की हद तक आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आवाम जानती है कि जब भी धांधली हुई, जब भी जमहूरियत पर हमला हुआ, ये लोग जब धरने हो रहे थे डॉक्टर तहरुल कादरी के, इमरान खान के, उससे पहले 2013 में एक धरना हुआ था इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से डॉक्टर तहरुल कादरी का, तो तब ये जो मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी है ये सारी जाती उम्रा में नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा एक था, इनका एजेंडा है अपना जो इनका इक़्तिदार है। जब इनको 2013 में इक़्तिदार मिल गया उसके बाद इनका जो जमहूरियत है वो इनकी पूरी हो गई, इनका इलेक्शन साफ़ और शफाफ हो गया, इनके वारे न्यारे हो गए। और अब ये तकलीफ़ में इस वजह से हैं कि इनको पता है कि 2018 में भी ये बुरी तरह हाले हैं और कुछ कुव्वतों ने अगर कुछ सीटें इनको दिलवाई हैं तो वो इंशाल्लाह वो अब सीख चुके हैं और वो देख चुके हैं कि कैसे ये मुल्क दुश्मनी में सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये ना अदालतों को छोड़ेंगे, ना ये इदारों को छोड़ेंगे, ना ये मुल्क को छोड़ेंगे। फाइनेंशियली तौर पर इन्होंने पहले मुल्क को कंगला किया है, कंगाल किया है और अब ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर हमले कर रहे हैं और इनका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब N133 की बात होती है तो जमशेद चीमा को तो टेक्निकल ग्राउंड पर आउट कर दिया गया। जमशेद चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा थे वो रहने वाले उसके थे, उसी हलका के, उसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है N133, लेकिन उनका वोट किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर था, किसी और हलके में रजिस्टर था और वो ना उसने कभी दरख्वास्त दी, वो शुरू से वहीं पे रह रहा है, उसकी पूरी फैमिली का वोट वहाँ पर है और उसका वोट बग़ैर दरख्वास्त के ट्रांसफ़र कर दिया गया N130 में। अब जब ये मामला आया तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास गया, फिर आप जानते हैं कि 3 ऑनरेबल बेंच टूट गए, फिर नया बेंच बनता था, नया बेंच बनता था, नया बेंच बनता था, फिर एक बेंच बना और उसने फिर सेम डे ही उनकी अपीलें खारिज कर दी। जमशेद चीमा ये बात समझ गया कि यहाँ अब जो मामला है ये यहाँ रिलीफ नहीं मिलने वाला और वो खामोश हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया था वो इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अदालतों के पास, जमशेद चीमा के पास कोई रेमेडी नहीं बची, क्योंकि कानून में जो लिखा है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गेम डाली।
और यही चीज़ जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो तब भी जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो जस्टिस हैं, उन्होंने ये फरमाया था कि ये जो मामला है, शाह जमील खान साहब ने कि इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इतने पार्शल हैं, आप इम्पार्शल होकर बात करें, आप तो पार्टी बन के खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और वो चीज़ें सारी मैंने आपको बताई थी। जब अपील उस इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो बड़ी अहम चीज़ें पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के गोश गुजार की थी। लेकिन क्योंकि वो मामला था, पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर चैलेंज किया गया था इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला फिर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, तो जो नई चीज़ थी हाई कोर्ट ने उसको टच न किया, सिर्फ इस हद तक कि जो फैसला है इनको डिस्क्वालीफाई करने का या इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का, आया वो दुरुस्त है या गलत है, हाई कोर्ट सिर्फ यहाँ तक देख रही थी, इससे ज़्यादा हाई कोर्ट इस मामले को नहीं देख रही थी। तभी वो जो सवालात हैं वो आज तक उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, उनके ऊपर मेरिट के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। वो सवालात ये थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमने अपने तईं जो वेरिफिकेशन की है वोटों की, उसमें हमें ये बात नज़र आई है कि 20,000 एक हल्के में N 133 में 20,000 एक यूनियन काउंसिल का सर्वे किया गया और फिर 22 यूनियन काउंसिल हैं, तो उस हवाले से उसका एस्टिमेट लगाया गया कि 20,000 वो लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं और उन्होंने यहाँ पर इंदराज किया हुआ है। और ये वो सारे बाहर के हैं जो मुस्लिम लीग नून के ख़ास लोग हैं जिनको इंदराज उन्होंने N 133 में किया हुआ है। इन्होंने हल्का बंदियाँ बड़े तरीके से की हुई हैं। फिर दूसरी तरफ लाहौर पर कब्ज़ा जमाने के लिए और फिर पंजाब पर कब्ज़ा जमाने के लिए दूसरा ये है कि 20,000 वो इस एरिया के रहने वाले हैं जिसमें वो तजवीज़ कुनिंदा भी था। जो रहने वाले तो N 133 के हैं, जो मुस्तकिल रिहायशी वहाँ के हैं, लेकिन उनका वोट किसी और हलके में है और उसका वोट किसी और हलके में ट्रांसफ़र किया गया है। यह सवाल उठाया था। उसकी एक मिसाल उन्होंने दी थी कि मरदमशुमारी में एक ब्लॉक है फैसल डाउन लाहौर का, और वहाँ पर टोटल जो मरदमशुमारी में आबादी है वो 600 है और वहाँ पर जो वोट दर्ज हैं वो 1400 हैं। तो इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है? ये वोट कौन फरिश्ते देने आते हैं? क्या चीज़ है? कोई जिन्नात हैं कि ये आबादी से ज़्यादा वहाँ पर तो वोट रजिस्टर हैं, और आप जानते हैं कि आबादी में तो छोटे बच्चे सारा कुछ होता है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता रहा, और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दिलवाई गई। और ये दरख्वास्त देने वाले कौन थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, और उनके एक वर्कर ने दरख्वास्त दी और उसने जाके कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ख़रीद रही है, और ये इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कार्रवाई की जाए। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो दो बड़े इल्ज़ामात लगा के साइड पर हो गई, उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर साइड पर कर दिया गया कि 20-20 हज़ार तकरीबन 40,000 वोटों का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लंडर है और ये जालसाजी है। उनका इतना बड़ा इल्ज़ाम, और उन्होंने कहा कि सिलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाई जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे निज़ाम पर एतराज़ करते हुए दरख्वास्त दिलवा दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और कहा कि वो वोट ख़रीद रहे हैं, और वीडियोज़ उन्होंने पेश कर दी। अब उन्होंने वीडियोज़ पेश की और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी वीडियोज़ सामने आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मुबैना वीडियो लीक है, मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी है, वीडियो लीक हुई। और वीडियो लीक से मुराद ये है कि वहाँ पर दो लोग बैठे हैं, ख़वातीन आ रही हैं, उन ख़वातीन से बाकायदा कुरान पाक पर हलफ लिया जा रहा है कि हम अल्लाह के नाम पर जो है वो हलफ देते हैं, और हलफ ये देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शेर को हम 5 दिसंबर को वोट डालेंगे, और साथ 2-2 हज़ार रुपये वो पकड़ा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में जाके पूरी कौम, पूरी रियासत की नुमाइंदगी करनी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को चलाने के लिए कानून साजी करनी है, पाकिस्तान की हुकूमत को चलाना है, गवर्नेंस को चलाना है, 2,000 रुपये आप एक वोट की कीमत लगा रहे हैं और आप उसको बेच रहे हैं। और ये सारी चीज़ जब मंजर आम पर आ गई तो जो कुरान पाक पर हलफ लेने का मामला है और कुरान पाक पर हलफ नाम का इंदराज और रकम दी जा रही है, नाम भी लिखा जा रहा है जिसको पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि वो वोट ख़रीदने वालों ने मास्क पहन रखे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर सेनेट इलेक्शन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने किया था, अगर उस पर एक्शन ले लेता इलेक्शन कमीशन, तो आज ये ना होता, आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते।
अगर ये एक जगह से वीडियो है और वहाँ पर अंदराज कर करके उनको पैसे दे दे के वोट ख़रीदे जा रहे हैं और बाकायदा हलफ लिए जा रहे हैं वोटर्स से, और गरीब मजबूर लोगों को मजबूर किया जा रहा है, पैसे से ख़रीदा जा रहा है, फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, फिर कहते हैं हम इंतखाबी इस्लाहात को नहीं मानेंगे, फिर कहते हैं कि ठप्पा माफिया को ही हम मानेंगे, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात पार्लियामेंट क्यों इस्तेमाल कर रही है। ये इनके पेट में वो पीड़ थी, वो दर्द था, वो मरोड़ थी, जिसकी वजह से ये ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पैसे देकर आते हैं, ये तो यहाँ पर हज़ारों रुपए देकर वोट ख़रीदते हैं, और अगर इस तरह से ये वोट ख़रीदें तो करोड़ों रुपए तो उन्होंने वोट ख़रीदने पर लगा दिए, और जो 2-2 हज़ार रुपये लेके और हलफ लेके इलेक्शन होगा, वो कौन सा इलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि ना सिर्फ इस बुनियाद पर NA 133 का इलेक्शन रोका जाए, मुलतवी किया जाए, बल्कि इस कैंडिडेट शाइस्ता परवेज़ मलिक को नाअहल करार दिया जाए, जो इस सारे मामले में मुलव्वस है, जिसकी वीडियो सामने आ गई हैं, जो पैसे देकर ख़रीद रही हैं। कहाँ मर गया हमारा मीडिया, कहाँ हमारी जो जमहूरियत की अलमबरदार मरीम नवाज़ एंड कंपनी है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इनकी वीडियोस दूसरों के वीडियोस लीक करते हैं, अपने कारनामे जिनमें रंगे हाथों ये पकड़े जा रहे हैं वो सामने आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ारूक हबीब ने वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त पर इलेक्शन कमीशन से फ़ौरन नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फ़ारूक हबीब का कहना है कि वीडियोस बड़ा सबूत है, पैसे का लालच देकर वोट ख़रीदे जा रहे हैं, जो कि खुल्म खुला इलेक्शन कवानीन की खिलाफवर्जी है। PTI रहनुमा ने कहा कि इंतखाबी कवानीन के मुताबिक किसी के ज़मीर को नहीं ख़रीदा जा सकता। वीडियोज़ ने साबित कर दिया है कि बाकायदा ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए, फौरी नोटिस लेना चाहिए। और साथ ये भी कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी कहा है कि इन इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए और शाइस्ता परवेज़ मलिक को डिस्क्वालीफाई किया जाए। यही प्ली और यही जो दरख्वास्त है ये मुस्लिम लीग नून पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ दे चुकी है कि उनके कैंडिडेट को नाअहल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात पहले बाहर है, तो जब इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए तो उसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन बजिद है कि उसने इलेक्शन करवाना है तो मामला ऐसे नहीं चलेगा, ये मामला फिर बहुत आगे जाएगा। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज हंगामी इजलास बुलाया है, वो क्या हाई कोर्ट जाएंगे या इलेक्शन कमीशन को पहले दरख्वास्त देंगे। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।